जय गुरुदेव, जय श्री राम। हम राम जी की मूर्ति तो बिठा रहे हैं मंदिर पे, पर क्या वास्तविक में हम राम जी के आदर्श को, राम जी के ज्ञान को और राम जी ने जो आदर्श अपने जीवन में प्रस्तुत किया समाज के लिए, उस आदर्श को अपना रहे हैं क्या? जिन संतों ने इस देश में राम जी के आदर्श को घर घर तक पहुंचाए, उन संतों के लिए हमने क्या किया? जिन संतों ने गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए, उन संतों के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या यही वो भारत है जिस भारत में भगवान रामचंद्र जी स्वयं ही गुरु के द्वार पे जाकर के झाड़ू बुहारी करते थे, गुरु के ज्ञान को आत्मसात करते थे? ऐसे आत्मानुभूति में पूर्ण वैभव में जगे हुए संतों के लिए हम क्या कर रहे हैं? जिन संतों ने 60 साल से पूरे विश्व में विश्व गुरु भारत की डंका बजाई, उन संतों के लिए हम क्या कर रहे हैं? राम जी की मूर्ति तो हम बिठा देंगे और मूर्ति के सामने हम मत्था भी टेकेंगे, झुकेंगे भी, दंडवत भी करेंगे, पर उनके आदर्श को आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें सोचना होगा कि उन राम जी के आदर्श को हमने अपनाया कि नहीं। जिन संतों ने पूरे समाज में एक नया लहर, नए ज्ञान की गंगा जिन संतों ने बहाए, उन संतों के लिए हम क्या कर रहे हैं? उन संतों को 50 साल जो अपने जीवन को झोंक दिया देश के लिए, समाज के लिए, 11 साल से कारावास में बिठा करके ये आज के नेता क्या कर रहे हैं? जिनके चरणों में बैठ करके वो झुकते थे और जिनके कारण वो इतने ऊंचे पद पे आसीन हुए, ऐसे संतों के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये हमें सोचना होगा। आज समाज भोगवादी सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। राम जी की मूर्ति बिठाना अच्छी बात है, घर घर में बिठाओ, गली गली में मंदिर बनाओ, कोई हर्ज नहीं है, पर जो ज्ञान को जन जन तक परोस रहे, उन संतों के लिए हमारा कोई कर्तव्य है या नहीं? हम सबका यही कर्तव्य है कि ऐसे संतों को बाइज्जत रिहा किया जाए और सम्मान सहित ऐसे राम जी के मंदिर की स्थापना के लिए इनको आगे रखा जाए, क्योंकि जो ज्ञान स्वरूप में जगे हुए ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनके द्वारा यदि प्राण प्रतिष्ठा होते हैं तो वो मूर्ति का कुछ और ही विलक्षण दिव्य विभूति, दिव्य आभा, दिव्य शक्ति उसमें प्रस्तुत होगा, प्रवेश होगा, क्योंकि स्वयं स्वस्वरूप में जगे हुए ज्ञान स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण श्रोत्रिय ऐसे ब्रह्मवेता के द्वारा यदि प्राण प्रतिष्ठा होते हैं तो उस मंदिर का तो युगों युगों तक नाम रहेगा ही, क्योंकि वो शुद्ध स्वरूप में, सुख स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, चिन्मय स्वरूप में जगे हुए ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा यदि वो कोई पत्थर भी स्पर्श हो जाते हैं, वो भी पूजे जाते हैं, उनके रजकण भी पूजे जाते हैं, तो इनके द्वारा यदि प्राण प्रतिष्ठा होते हैं तो ऐसे मंदिर, ऐसे मूर्ति का तो वाह वाह हो जाएगा। तो आज सभी देशवासी, सभी राष्ट्र भक्तों से यही एक आह्वान है, एक यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि ऐसे संतों को बाइज्जत रिहा किया जाए, बाइज्जत सम्मान सहित उनको फिर से उनके आदर्श को, उनके चरित्र को अपना करके अपना उन्नत करना है। ये नहीं कि ऐसे संतों की निंदा कर हम अपने ही सत्यानाश कर दे। ये महापुरुष समय समय पे 25 दिसंबर को तुलसी पूजन क्यों दिया समाज को? क्योंकि इस दिन भोगवादी सभ्यताओं को अपनाकर कई युवा पीढ़ी अपने जीवन को भोग की खाई में गिरा रहे थे। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का एक दिव्य संदेश समाज को क्यों दिया? क्योंकि 14 फरवरी के दिन ही ऐसे अनेकों प्रकार के विधर्मी लोग भारत के नवयुवकों को, युवतियों को गंदे, विचित्र, गंदे भोगवादी सभ्यता की ओर गिरा रहे थे। तो माता पिता का पूजन का एक दिव्य संदेश समाज को संत श्री आसाराम जी बापू ने दिया। तुलसी पूजन का दिव्य संदेश संत श्री आसाराम जी बापू ने दिया। यहाँ तक के कई ऐसे बूढ़े माताएं पिता जो वृद्धाश्रम की ओर जा रहे थे, जिसको आज के कॉन्वेंट संस्कार लेकर के बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में धकेल देते थे, उनका भी पूजन करने का एक दिव्य संदेश संत श्री आसाराम जी बापू ने ही दिया है। और ज्ञान की गंगा घर घर तक बहाने वाला कोई संत है, जन जन तक पहुँचने वाला 50 साल से
कोई संत है, वो संत श्री आसाराम जी बापू ही तो हैं। आज भी लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों देशभक्त व्यसन से बचे हुए हैं, दुष्कृत्यों से बचे हुए हैं, दुष्कर्मों से बचे हुए हैं। ये ज्ञान किसका है? संत आसाराम जी बापू का ही तो है। अभी हम सब देशवासियों को और सभी ऊंचे पद पे आसीन साधु संतों को एकजुट होकर के एक नए कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ऐसा कब तक चलता रहेगा? एक के बाद एक संत को सताए जाएंगे और सनातनी ही पीड़ित होकर के अपने जीवन को खत्म कर देंगे। ये दिव्य सनातन धर्म, हम सबका यहाँ कर्तव्य है कि सनातनी ज्ञान को और उजागर करें, सनातनी ज्ञान को और फैलाव दें, ताकि समाज को सुख, शांति, वैभव का एक नया दिव्य ज्ञान पूरे विश्व को हम दे सके। इसके लिए सभी संतों को एकजुट होकर के एकता को स्थापित करके सबके हित की भावना को लेकर के एकता स्थापित करना होगा, ताकि सभी भविष्य में ऐसा कोई भी संत, कोई भी साधु, कोई भी देशवासियों पे दुराचार, दुष्कृत्य या अत्याचार न हो। इसलिए सबका कर्तव्य है कि सनातन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। सभी संतों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब बहुत हो गया संतों को सताना, अब यहाँ रुकना होगा और हम सबको आगे खड़ा होकर के आह्वान करना होगा। इस धर्म के आगे ऊंचे पद पे बैठे हुए कई स्वार्थी लोगों को भी निहारना होगा कि वो क्या कर रहे हैं देश के लिए, धर्म के लिए। इसलिए सबका कर्तव्य है कि अपने आसपास नजर रखे कि कहीं ऐसा स्वार्थी टट्टू हमारे ही धर्म पे, हमारे ही सनातन धर्म पे रह करके हमारे ही सनातन धर्म पे घात करे। इसलिए सब सावधान हो जाओ। आज कई वर्षों से प्रचार कर रहे संत श्री आसाराम जी बापू को एक दिन का न बेल है, न पैरोल है, न कुछ भी और भी सुविधा, खटारे गाड़ी में लेकर के जाना लाना, ये कहां तक होगा? हद हो गई। इस देश में रह कर के भी ऐसे संत जो अपने जीवन को झोंक दिए धर्म के लिए, उनको भी कोई राहत, कोई बेल, कोई पैरोल, कुछ भी नहीं, ना कोई सुरक्षा, ना कोई स्वास्थ्य की ख्याल। तो कब तक चलता रहेगा ये? और सनातनी देखते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। क्या ये हमारा कर्तव्य है? हम इस देश में पैदा हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण जहाँ जन्म लिए थे, समय आने पर सुदर्शन उठाने का जो ज्ञान दिया है, समय आने पर जो भगवान रामचंद्र जी ने तीर उठाने का जो ज्ञान दिया है, वो कब काम आएगा? बस देखते रहें, बस देखते रहें, बस सुनते रहें और तालियां बजा दें। ये कब तक चलता रहेगा? और संतों पे कुटाराघात होता रहेगा, एक के बाद एक संत मारे जाएंगे और तुम मुस्कुराते रहोगे। कहां तक तुम्हारा ये धर्म टिक पाएगा? मंदिर तो आप बना लो, बना दो, पर जो सनातन ज्ञान, जो आदर्श, जो सतमार्ग को राम जी ने दिखाया, उस मार्ग पे हम कब चलेंगे? जो भगवान कृष्ण ने सतमार्ग के दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए, गीता का ज्ञान, उस ज्ञान को अपने जीवन में कब लाएंगे? इसलिए सभी सनातनी या सभी धर्मवासी सावधान हो जाए। संतों पे अत्याचार अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जब जब संत सताए गए, तब तक बड़े बड़े घातक महामारी, घातक बीमारी, घातक दुष्परिणाम देश को, दुनिया को सहना पड़ा है। तो यदि सावधान नहीं हुए और ऐसे संतों को सम्मान और आदर्श के साथ बाहर नहीं लाए, तो सभी देशवासी, सभी विश्ववासी सावधान हो जाएं। ऐसे भूकंप, विनाश और कई अपघातों से संघर्ष करने के लिए सावधान हो जाएं। बचना है तो ऐसे संतों को सम्मान सहित, आदर सहित बाहर लाएं और जूझना है, पूरे देश को झोंकना है ऐसे आग की ज्वालामुखी में। तो फिर करते रहो, आखिर सब मारे जाएंगे। तो बचना है तो आज से ही सावधान हो जाओ कि ऐसे संतों को सम्मान सहित हम बाहर लाएंगे। इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, पर ऐसे संतों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। इसलिए
एक कहावत है, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। चला गया ना रावण का, चला गया हिरण्यकश्यप का, चला गया कंस का, तो हमारा कब तक रहेगा? इसलिए ऐसे संतों को सम्मान सहित, आदर सहित बाहर लाना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं। जय गुरुदेव।